क्या सोना अब सस्ता होने लगा है? क्या जिन लोगों ने ऊंचे दाम पर खरीदारी की थी उनके लिए चिंता की बात है? क्या शादी ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का यही वक्त है? और अब क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या चांदी की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है? देश में इन दिनों सोने और चांदी की कीमतें इसी तरह के सवालों के बीच घूम रही हैं। लगातार दूसरे दिन सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई और इसका सीधे असर आम लोगों की जेब पर पड़ा, निवेशक की सोच पर पड़ा। 17 जनवरी की सुबह जब बाजार खुले तो सोने की कीमतों ने थोड़ी सी राहत जरूर दी, लेकिन इसके पीछे की वजह और आगे की तस्वीर अभी भी लोगों को उलझन में डाल रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोना 1,43,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एक दिन पहले के मुकाबले ये साफ गिरावट है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत भी कम होकर 1,31,590 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। यानी जिन लोगों को लग रहा था कि सोना लगातार नए रिकॉर्ड बनाएगा, उन्हें फिलहाल थोड़ा सा रुक कर हालात को समझना चाहिए। मुंबई में भी हाल कुछ ऐसे ही है। देश की आर्थिक राजधानी में 24 कैरेट सोना 1,43,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,440 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यही कीमतें चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिली। पुणे और बेंगलुरु में भी सोने के रेट लगभग इसी स्तर पर बने हुए हैं। मतलब साफ है कि देश भर में सोने की कीमतों में एक जैसी नरमी देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक सोना क्यों फिसला? इसकी जड़ें देश के अंदर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छुपी हुई है। ग्लोबल मार्केट में सोने का हाजिर भाव $4,603.51 प्रति औंस पर रखा गया था। बीते कुछ समय में सोना जिस तेजी से ऊपर जा रहा था, उसी तेजी से अब थोड़ी ठंडक दिखाई दे रही है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है डॉलर का मजबूत होना। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना आमतौर पर दबाव में आ जाता है, क्योंकि सोना डॉलर का ही ट्रेड होता है। डॉलर मजबूत होने का मतलब ये हुआ कि दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे उनकी मांग थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव में आई कमी ने भी सोने की चमक को थोड़ा सा फीका कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में सोने को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर मजबूत किया गया था। जैसे ही तनाव कम होता है, निवेशक जोखिम भरे बाजारों की ओर लौटने लगते हैं और सोने जैसा सेफ हेवन संपत्तियों में थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका में आए महंगाई के कमजोर आंकड़ों ने एक नई उम्मीद जगा दी है। माना जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश फिर से बढ़ सकता है। और यही वजह है कि गिरावट के बावजूद विशेषज्ञ इसे स्थायी कमजोरी नहीं मान रहे। यानी एक तरफ मजबूत डॉलर और कम होता जियोपॉलिटिकल तनाव सोने पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और निवेश की मांग उसे सहारा दे रही है। इसी खींचतान के बीच सोने की कीमतें ऊपर नीचे चल रही हैं। अब बात करते हैं चांदी की, जिसने हाल के महीनों में निवेशकों को चौंका दिया। 17 जनवरी की सुबह देश में चांदी की कीमत 2,91,900 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी चांदी का हाजिर भाव $90.33 प्रति औंस तक फिसल गया। ये वही चांदी है जिसने कुछ ही समय पहले $93.57 प्रति औंस का रिकॉर्ड बनाया था। चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे भी वैश्विक कारण है। अमेरिका ने चांदी और दूसरी जरूरी धातुओं पर आयात शुल्क लगाने से फिलहाल दूरी बना ली है। इससे बाजार को यह संकेत मिला कि सप्लाई पर कोई बड़ा खतरा नहीं है, और जैसे ही ये डर कम हुआ, कीमतों में नरमी आ गई। हालांकि यहाँ भी पूरी कहानी गिरावट तक सीमित नहीं है। घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें साल 2026 में अब तक करीब 22.4% बढ़ चुकी है। यानी लंबे समय के नजरिए से देखें तो चांदी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। ये गिरावट कई लोगों के लिए मुनाफा वसूली का मौका भी हो सकती है। अब आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि खरीदें या रुके। शादी ब्याह के सीजन में जिन परिवारों को सोना खरीदना है, उनके लिए ये गिरावट थोड़ी सी राहत लेकर आई है, लेकिन बाजार जानकारों का कहना है कि जल्दबाजी से बेहतर है कि कीमतों की चाल को थोड़ा और समझा जाए, क्योंकि वैश्विक संकेत अभी पूरी तरह साफ नहीं है। निवेशकों के लिए भी संदेश लगभग सेम है। सोना और चांदी लंबे समय में सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, लेकिन छोटे समय में इनके उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो इनकी कीमतें फिर से
ऊपर जा सकती हैं। वहीं अगर डॉलर और मजबूत होता है तो दबाव बना रह सकता है। यानी फिलहाल बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर खबर कीमतों की दिशा बदल सकती है और यही वजह है कि सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं बल्कि भरोसे, डर और उम्मीदों का मिश्रण बन जाते हैं। आखिर में बात सीधी है, सोने और चांदी की कीमतों में आई ये गिरावट स्थायी या अस्थायी? इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि इन धातुओं की चमक सिर्फ बाजार के आंकड़ों में नहीं बल्कि दुनिया के हालात से तय होती है। आज गिरावट है तो कल फिर से तेजी आ सकती है और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी जब भी अनिश्चितता बढ़ती है तो इंसान का भरोसा आखिरकार सोने और चांदी पर ही टिका रहता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।